हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके भारत के प्रमुख नदी और भारत के प्रमुख मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको पता ही होगा कि इंडियन नेवी के एग्जाम में आपके हर शिफ्ट में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम आपके मानसरोवर झील से होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो गोदावरी नदी आपके महाराष्ट्र राज्य से, तेलंगाना राज्य से और आपके आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी है। देखिए, अगर देखा जाए तो भारत की नदियाँ बहुत सारी है, लेकिन इसमें से 35 नदी को प्रमुख नदी माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की शोक नदी किसे कहा जाता है। तो भारत की शोक नदी आपका कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माही नदी। और देखिए, जो आपकी माही नदी है यह आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यह भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो भागीरथी नदी आपका गोमुख से निकलती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो देखिए, 2 नदी आपकी जो है ये आपकी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। एक आपकी ताप्ती नदी है और एक आपकी नर्मदा नदी है। दोनों आपका रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है। तो देखिए, हिमालय पार की नदी आपका 3 मानी जाती है। एक आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, एक आपकी सतलज नदी है और एक आपकी सिंधु नदी है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए, रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी आपकी 2 नदी है। एक आपकी नर्मदा है और एक आपकी ताप्ती है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दामोदर नदी आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान से भारत की 2 नदियाँ का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की ओर और दूसरी अरब सागर की ओर प्रभावित होती है। तो देखिए, अमरकंटक से ऐसे 2 नहीं 3 नदी का उद्गम होता है। कौन कौन सी 3 नदी है। तो देखिए, एक आपकी नर्मदा नदी है और यह आपके अमरकंटक से निकलती है और यह आपका अरब सागर में जाकर गिरती है। दूसरी आपकी जो नदी है वो आपकी सोन नदी है। यह भी आपके अमरकंटक से निकलती है और यह आपके पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। और जो आपकी तीसरी नदी है यह आपकी जोहिला नदी है। जो आपकी जोहिला नदी है यह आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। और जो आप सोन नदी की सहायक नदी है और जो आपकी सोन नदी है यह आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो तीनों चारों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपके भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है। तो देखिए, आपकी सोन नदी का होता है और सोन नदी पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए, आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अधिकतर जितनी भी नदियां हैं बाकी सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम आपके कैलाश पर्वतमाला से होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती
बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? तो वो आपकी कोसी नदी करती है, कोसी नदी करती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी बनाती है। कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वो आपका नर्मदा नदी करती है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? तो वो आपकी लूनी नदी समाहित होती है। कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? तो वो आपकी नर्मदा नदी बहती है। देखिए ऊपर आपका विंध्याचल पर्वत है और नीचे आपकी नर्मदा नदी बहती है और इसके नीचे आपका सतपुड़ा रेंज है। तो इसके मध्य से आपका नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी का उद्गम आपके अमरकंटक नामक पहाड़ से होता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो वो आपकी हुगली नदी है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा नदी है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी आपका गंगा नदी है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो जाना पाव की पहाड़ी से आपका चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी मुख पर है? तो वो आपकी हुगली नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदी में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोन नदी। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए भारत में आपका डेल्टा कावेरी नदी के द्वारा बनाया जाता है, गंगा नदी और आपका महानदी। देखिए ऐसे नर्मदा और ताप्ती को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर जितनी भी नदियां हैं ये आपका डेल्टा का निर्माण करती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं इन दोनों नदियों को छोड़कर वो आपका डेल्टा का निर्माण करती है और नर्मदा और ताप्ती आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। तो 2 पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा कि नर्मदा और आपका ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। इसको छोड़कर जितनी भी नदियां हैं अधिकतर नदियां आपका डेल्टा का निर्माण करती है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो वो आपका गोदावरी नदी का है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? तो वो आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम आपका सुंदरवन डेल्टा है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वो आपकी बेतवा नदी है। बेतवा नदी किससे मिलती है? तो बेतवा नदी आपका यमुना की सहायक नदी है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? तो वो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए। तो देखिए सिंधु नदी के 5 सहायक नदी है। एक आपका चेलम नदी है, झेलम नदी है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। देखिए सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और आपका सतलज नदी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि झेलम नदी किस झील से निकलती है? तो झेलम नदी आपका शेषनाग झील से निकलती है जो कि आपका श्रीनगर में स्थित है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो रावी नदी का उद्गम आपका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्यास नदी का उद्गम आपके ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी किन किन देशों में बहती है? तो सिंधु नदी आपका भारत में, चीन में और आपके पाकिस्तान में बहती है। इसके आगे देखिए
अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस झील से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जो आपकी गंगा नदी है, इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। वही आपका ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो वो आपकी असम राज्य में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम आपका उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से होता है। गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो देखिए, जब आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तब इसे संयुक्त रूप से गंगा का नाम हम देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो जो आपका अलकनंदा नदी है यह आपका बद्रीनाथ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा और गंगा नदियों का संगम स्थल कहाँ है? तो ये दोनों आपकी देवप्रयाग में मिलती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि धौली गंगा कहाँ मिलती है? तो धौली गंगा आपका विष्णुप्रयाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि जमुना नदी और पद्मा नदी किस नदी में मिलती है? तो ये आपकी दोनों नदी मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं अपने आप में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका यमुना नदी है, जो कि आपके इलाहाबाद में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि गंडक नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो जो आपकी गंडक नदी है ये आपके खास करके नेपाल में प्रवाहित होती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सी नदी सबसे ज़्यादा बीहड़ बनाती है? तो सबसे ज़्यादा बीहड़ आपका चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित नदी कौन सी है? तो वो आपकी दामोदर नदी है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वही आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो सबसे लंबा बांध आपका महानदी उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि नासिक की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो नासिक की पहाड़ी से आपका गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वही आपकी गोदावरी नदी है, जो कि आपके नासिक के पहाड़ी से निकलती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो ये आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो आपका नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को किस का मायका कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी आपका तवा नदी है। देखिए, हमने नदियों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अब हम इसके आगे बात करते हैं भारत की प्रमुख मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में पुरानी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांगर मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। नवीन मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो नवीन मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण आपके नदियों के गाद के द्वारा होता है, और यह आपकी सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गंगा के मैदान की सबसे पुरानी मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, रेगुर मिट्टी आपका काली मिट्टी को कहा जाता है। देखिए, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक होती है? तो कपास की खेती आपके खास करके रेगुर यानी कि काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है।
है। और कपास के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो कपास के मामले में आपका गुजरात राज्य अग्रणी है। यह भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए काली मिट्टी की अगर बात करेगा तो काली मिट्टी खास करके आपके भारत के जो आपके गुजरात, महाराष्ट्र और आपके खास करके देखिए गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के जो मालवा वाला क्षेत्र है इसमें आपका काली मिट्टी यानी कि काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो वही आपकी काली मिट्टी में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो वह आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मालाबार तटीय क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वह आपकी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि धान की सर्वाधिक खेती किस मिट्टी में लगाई जाती है, तो वो आपकी जलोढ़ मिट्टी में लगाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है और यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है और इसका निर्माण आपके नदियों के गाद के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो वन लगाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में आपका 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि रेगुर या काली मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, तो देखिए रेगुर या काली मिट्टी की अगर बात करेगा तो भारत के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का जो आपका मालवा वाला क्षेत्र है यहाँ पर काली मिट्टी हमें देखने को सर्वाधिक मिलती है। और काली मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा फसल उगाया जाता है वो आपका कपास उगाया जाता है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे अधिक विस्तारित लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पर है, तो वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मिट्टी का रंग पीला किसके कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम की अधिकता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक मृदा अपरदन की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों के नीचे क्षेत्र में। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है, तो जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि प्रायद्वीप भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो प्रायद्वीप भारत में आपका काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जैव पदार्थ से भरपूर मिट्टी कौन सी है, तो वो आपकी काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है कि चाय के बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो वो आपकी अम्लीय मिट्टी मानी जाती है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि सामान्य रूप से उगने वाली फसलों के लिए मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो 6 से 7 होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निच्छालन एवं ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है, तो वो आपकी लेटराइट मिट्टी है। तो देखिए आज हमने आपके भूगोल का जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है देखिए भारत की नदी और भारत की मिट्टी, यहाँ से आपके नेवी के एग्जाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।